शाम के 6 बज रहे थे। घर में हर रोज की तरह हलचल थी। रसोई में बर्तन खनक रहे थे, टीवी पर सीरियल की आवाज गूंज रही थी और खिड़की से आती हल्की हवा पर्दों को धीरे धीरे हिला रही थी। कमला देवी, 55 की उम्र, सख्त पर दिल की साफ। और उनकी बहू नेहा, आज की पीढ़ी की स्मार्ट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, फॉलोअर्स लाखों, लाइक्स हजारों। लेकिन घर के अंदर रिश्ता लाइक्स जैसा आसान नहीं था। कमला देवी को नेहा का फोन पर लगे रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। दिन रात यही मोबाइल, जरा घर गृहस्थी सीख लो, वो अक्सर नाराज होकर कहती। नेहा समझाना चाहती थी, मान जी, ये मेरा काम है, मेरी कमाई है, मेरा करियर है। पर कमला देवी के लिए ये सब समय की बर्बादी था। उन्हें लगता था नेहा सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी दिखाकर घर की इज्जत खराब करती है। धीरे धीरे ये बातें नेहा को चुभने लगी। दिल में खटास बढ़ती गई। एक दिन नेहा ने एक छोटा सा वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उसने बस इतना कहा था, कभी कभी घर की समझ न होने पर भी बहुओं को गलत कहा जाता है। वीडियो वायरल हो गया। लोग कमेंट करने लगे, सही कहा, ऐसी सासों को सबक मिलना चाहिए, घर वाले सपोर्ट ही नहीं करते। कमला देवी के कानों तक ये बातें पहुंचने में देर नहीं लगी। उनका दिल टूट गया। उन्हें लगा नेहा ने उन्हें दुनिया के सामने खराब कर दिया। उस रात कमला देवी बिना खाना खाए सो गईं। नेहा ने पहली बार उन्हें उदास देखा और उसके दिल में चुभन हुई। अगली सुबह नेहा जब उठी तो देखा कमला देवी मंदिर के सामने बैठे रो रही थी। मैं बुरी नहीं हूँ बहू, सिर्फ ये फोन वाली दुनिया नहीं समझती, तुम्हें खोना नहीं चाहती। नेहा के कदम ठिठक गए। वो पास बैठी और धीमे से बोली, मान जी, मैंने कभी आपको नीचा दिखाने का सोच भी नहीं सकती। वो वीडियो आपके बारे में नहीं था, वो सिर्फ एक आम बात थी। कमला देवी ने भरी आंखों से पूछा, तो लोग मुझे गाली क्यों दे रहे हैं? नेहा शांत हो गई। सोशल मीडिया की कड़वी सच्चाई वही समझती थी। लोग कहानी पूरी सुने बिना जज कर देते हैं। उसने मांझी का हाथ पकड़ा। मान जी, चलिए सच्चाई हम दोनों मिलकर बताते हैं। नेहा ने कैमरा ऑन किया। वीडियो शुरू हुआ। दोस्तों, ये मेरी मांझी हैं। वो मुझसे नाराज नहीं, मैं उनसे नाराज नहीं। गलतफहमी सोशल मीडिया से नहीं, हमारे बीच बात न होने से हुई थी। कमला देवी ने झिझकते हुए कहा, मैंने नेहा को गलत समझा, पर अब सीख रही हूँ कि ये भी एक काम है और मैं अपनी बहू पर गर्व करती हूँ। वीडियो वायरल हुआ, इस बार प्यार और सम्मान के साथ। उस दिन के बाद से कमला देवी ने नेहा को कंटेंट बनाने में मदद करनी शुरू कर दी। कभी सब्जी काटते हुए टिप्स देती, कभी किसी रसोई के वीडियो में दिख जाती, कभी बस नेहा के लिए चाय बनाकर मुस्कुरा देती। लोगों ने इस जोड़ी को खूब पसंद किया। #SasBahuGoals, कितना प्यारा रिश्ता। और नेहा ने पहली बार महसूस किया, सोशल मीडिया की चमक अच्छी है, लेकिन घर के रिश्तों की गर्माहट उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत। नेहा और कमला देवी की नई बॉन्डिंग ने पूरे घर का माहौल बदल दिया था। दोनों साथ वीडियो बनाती, हंसती और एक दूसरे के काम में हाथ बटाती। लगता था जैसे सारी गलतफहमियां खत्म हो गई हों। लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया उतनी सीधी नहीं थी जितनी दिखती थी। एक रात नेहा ने अपने फोन पर एक कमेंट देखा, ये सब नाटक है, सास बहू का प्यार कंटेंट के लिए ही होता है। फिर दूसरा, मांझी बहुत ओवर एक्टिंग करती हैं। नेहा को गुस्सा भी आया और दुख भी। वो डर गई कि कहीं मांझी ये कमेंट्स न पढ़ लें, लेकिन देर हो चुकी थी। कमला देवी चुपचाप दरवाजे पर खड़ी थी और उनकी आंखों में आंसू थे। लोग मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हैं बहू, क्या मैं इतनी बुरी लगती हूँ? नेहा का दिल पिघल गया। उसने मांझी को गले से लगा लिया। मांझी, लोग तो भगवान को भी नहीं छोड़ते, आप इनकी बात दिल पर न लें। लेकिन कमला देवी अंदर से टूट चुकी थी। अगले दिन कमला देवी ने साफ कह दिया, नेहा, मैं ये वीडियो में नहीं आऊंगी। मुझे अच्छा नहीं लगता जब लोग मुझे गलत बोलते हैं। नेहा एक पल के लिए चुप रह गई। वो जानती थी कि मांझी की खुशी उससे ज्यादा जरूरी है। पर कमेंट्स, ट्रोलिंग, नफरत, ये सब नेहा के काम का हिस्सा था। लेकिन कमला देवी उस दुनिया के लिए बहुत सीधी थी। नेहा ने इमोशन छिपाते हुए मुस्कुराकर कहा, ठीक है मांझी, आप जैसा चाहें। लेकिन अंदर ही अंदर उसे लगा जैसे कोई अपना साथ छोड़ गया हो। कुछ दिनों बाद घर में एक नई समस्या शुरू हुई। रवि, नेहा का पति, जो हमेशा अपने ऑफिस और बिजनेस में बिजी रहता था, उसे लगा कि नेहा सिर्फ वीडियो बनाने में लगी रहती है। वो बोला, देखो, मम्मी को भी परेशान कर दिया तुमने, अब मुझे काम पर ध्यान देने दो, ये इंटरनेट वाली दुनिया मुझसे मत समझवाओ। नेहा को चुभ गया ये वाक्य। उसे लगा जैसे सब उसे ही दोष दे रहे हैं।
कमला देवी ने बीच में आकर कहा, रवि, गलती तेरी बीवी की नहीं, मेरी है, मैं ही डर गई थी, पर अब सब ठीक है। पर नेहा ने धीरे से मांझी का हाथ पकड़ लिया। मांझी, अब बस, मैं दोबारा आपको दुखी नहीं करूंगी। और वह कमरे में चली गई। नेहा ने अकेले ही वीडियो बनाना शुरू किया। कंटेंट ठीक था, बट कुछ कमी महसूस हो रही थी। एंगेजमेंट गिरती जा रही थी, व्यूज कम होने लगे, ब्रांड्स पीछे हटने लगे। फिर एक दिन उसे एक बड़ा झटका लगा। एक फेमस क्रिएटर ने उसके बारे में वीडियो बनाया। सास बहू का ड्रामा इक्वल्स फेक कंटेंट। नेहा को ऐसा लगा जैसे दुनिया उसके खिलाफ हो गई। रात भर रोती रही, पर घर में किसी को कुछ नहीं बताया। अगली सुबह कमला देवी चाय लेकर आई और नेहा के कमरे का दरवाजा खोला। उन्होंने देखा, नेहा थकी टूटी आंखों के साथ लैपटॉप पकड़े बैठी थी। कमला देवी उसके पास बैठ गईं। बहू, तूने मेरे लिए बहुत किया, अब मेरी बारी है। नेहा ने हैरानी से देखा। मांझी, कमला देवी मुस्कुराई। चल, आज फिर एक वीडियो बनाते हैं। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर तो हम जी नहीं सकते, पर सच्चाई ये है कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ और तू अकेली नहीं है। नेहा की आंखें भर आईं। दोनों कैमरे के सामने बैठी। नेहा ने कहा, आज की वीडियो एक ट्रेंड, एक कंटेंट या एक मजाक नहीं है, ये एक रिश्ते की सच्चाई है। कमला देवी ने कहा, अगर आप सास हो या बहू तो बस इतना याद रखो, हम सोशल मीडिया के लिए नहीं, एक दूसरे के लिए हैं। वीडियो इतना भावुक था कि लाखों लोगों ने शेयर किया। कमेंट्स में सिर्फ प्यार था। ये है असली हैशटैग सस बहू गोल्स। रिस्पेक्ट टू दिस मदर इन लॉ। सो प्योर, सो रियल। नेहा का चैनल फिर से चमक उठा, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके साथ उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, उसकी मांझी। सास बहू की जोड़ी अब ऑनलाइन सुपरहिट थी। हर वीडियो लाखों में देखा जाता। लोग प्यार भी देते, सलाह भी, और कुछ लोग ईर्ष्या भी। पर उन्हें क्या पता था कि आने वाले दिनों में एक ऐसी आग लगेगी जिसके सामने हर लाइक, हर व्यू बेकार हो जाएगा। एक सुबह नेहा को एक अनजान मैसेज आया, अगर तुमने घर के सीक्रेट नहीं बताए तो हम तेरे पति के बारे में सब कुछ वायरल कर देंगे। नेहा का दिल धक से रह गया। साथ ही एक फोटो भेजी गई, रवि ऑफिस में किसी लड़की के साथ कॉफी पीते हुए। ये सिर्फ कॉफी थी, पर तस्वीर को गलत एंगल से लिया गया था ताकि कहानी मसालेदार लगे। नेहा डर गई। वो जानती थी कि सोशल मीडिया पर ऐसे फोटो मिनटों में किसी की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। नेहा ने रवि से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में डर और शक का साया आ गया। कमला देवी ने उसकी खामोशी महसूस की। बहू, सब ठीक है। नेहा ने सिर झुका लिया। मांझी, लोग कुछ भी कर सकते हैं। कमला देवी समझ नहीं पाई। उन्होंने रवि से बात की तो उसने साफ कहा, मैं किसी को कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ये तेरी बहू की सोशल मीडिया वाली दुनिया ने मुझे पागल कर दिया है। घर में पहली बार रवि और नेहा की बात इतनी जोर से हुई कि पड़ोसी तक सुन सकते थे। नेहा रोते हुए कमरे में चली गई। कमला देवी स्तब्ध खड़ी रही। 3 दिन बाद वही फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कैप्शन था, इन्फ्लुएंसर नेहा के पति की गुप्त जिंदगी। लोगों ने बिना कुछ जाने कमेंट बरसाए। देखा, ये ही होते हैं बड़े लोग। चलो बहू जी, अब नया कंटेंट बनाओ। शादी का ड्रामा ही पूरा फेक था। नेहा टूट गई। यह उसकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। रवि गुस्से में घर छोड़कर चला गया। किसी ने ये फोटो वायरल की है, पर सब मुझे ही दोष दे रहे हैं। कमला देवी ने नेहा को सीने से लगा लिया। बहू, तू अकेली नहीं है, मैं हूँ तेरे साथ। नेहा को डर था, अगर असली सच सामने न आया तो शादी टूट जाएगी। कमला देवी ने कहा, हम उस लड़की से मिलेंगे, देखेंगे कि ये फोटो किसने ली और वायरल किसने किया। दोनों ऑफिस पहुंची। वह लड़की सिमरन पूरी तरह घबराई हुई थी। सिमरन ने माना, मैम, ये फोटो मैंने नहीं ली, किसी ने मुझे भेजी थी और कहा था कि इसे पोस्ट कर दूं, पर मैंने नहीं किया। नेहा और कमला देवी को शक साफ हुआ, ये किसी जानने वाले ने किया था। कुछ घंटों की बातचीत के बाद सिमरन ने एक नाम लिया। मैम, मुझसे किसी ने बात की थी, आपकी नंद पूजा ने। नेहा और कमला देवी दोनों के पैरों तले जमीन निकल गई। पूजा कमला देवी की बेटी, जो हमेशा नेहा को पसंद नहीं करती थी। उसे लगता था कि नेहा की वजह से माँ उसे कम समय देती हैं और वो अकेली पड़ गई है। घर पहुंचते ही कमला देवी ने पूजा को बुलाया। क्या तूने किया ये सब? पूजा रो पड़ी। हाँ माँ, मैंने ही फोटो भेजी। आप हमेशा नेहा के वीडियो में रहती थी, लोग आपको सबसे अच्छी सास कहते थे। मैं इनविजिबल हो गई थी। नेहा चुप थी।
वो किसी पर गुस्सा नहीं कर पा रही थी, क्योंकि पूजा सिर्फ प्यार और ध्यान चाहती थी। रवि भी तब तक घर वापस आ गया था। कमला देवी ने पूजा को गले लगाकर कहा, बेटा, तूने गलत किया, पर मैं तेरी माँ हूँ और मेरे दिल में तेरी जगह कोई नहीं ले सकता। पूजा रोते रोते नेहा से माफी मांगने लगी। नेहा ने कहा, मां जी, इस बार वीडियो की जरूरत नहीं, ये मामला घर का है, दुनिया का नहीं। पर रवि ने हाथ पकड़ा, नहीं नेहा, दुनिया जानती है कि हमारी शादी टूट रही है। अब उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि ये रिश्ता झूठ नहीं, सच्चाई का था। इस बार पूरा परिवार कैमरे के सामने आया। नेहा ने कहा, सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर चीज सच नहीं होती, पर घर के रिश्ते वो सच होते हैं। रवि ने कहा, गलतफहमियां होना गलत नहीं, पर चुप रहना गलत है। और कमला देवी ने अंत में कहा, अगर घर में प्यार है तो दुनिया की कोई ताकत उसे तोड़ नहीं सकती। वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। लोगों ने पहली बार एक पूरा परिवार ईमानदारी के साथ खड़ा देखा। परिवार अब फिर से एकजुट हो गया था। नेहा, रवि, कमला देवी और पूजा, हर कोई एक दूसरे को समझने लगा था। लेकिन सोशल मीडिया पर शोहरत हमेशा एक नई परीक्षा लेकर आती है, और इस बार परीक्षा सिर्फ रिश्तों की नहीं, जिंदगी और मौत के बीच खड़ी थी। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक नया ट्रेंड चल रहा था, पर्सनल लाइफ रिवील चैलेंज। लोग अपने घर, परिवार, झगड़े, कड़वी यादें, सब कुछ लाइव में बताने लगे थे। कुछ यूट्यूबर्स ने नेहा को टैग करके कहा, चलो तुम भी सच बताओ, तुम्हारे घर में असली ड्रामा क्या है। नेहा ने मना कर दिया। किसी की निजी जिंदगी लाइक्स के लिए बेचने जैसा था, लेकिन इंटरनेट की दुनिया आसानी से पीछे नहीं हटती। एक सुबह नेहा ने देखा कि उसका अकाउंट लॉग आउट हो चुका था। पासवर्ड डालने पर लिखा आया, इनकरेक्ट पासवर्ड, और कुछ मिनट बाद उसका नया वीडियो पोस्ट हो गया, वो भी नेहा की तरफ से नहीं। वीडियो में घर की प्राइवेट बातें काट छांट कर पूरी तरह गलत ढंग से दिखाई गई थी। सास बहू की असली लड़ाई, रवि और नेहा का झगड़ा, पूजा घर छोड़कर भागी, ये सब झूठ था। लेकिन वीडियो बतौर सच वायरल हो गया। नेहा का दिल बैठ गया। रवि गुस्से से कांप रहा था, ये किसने किया, ये हमारी इज्जत का सवाल है। कमला देवी की आंखों से आंसू बह रहे थे। लोगों को बस मसाला चाहिए, बहू, हमारी भावनाएं नहीं। अगले ही दिन कुछ लोग घर के बाहर जमा होने लगे। किसी ने फोन निकालकर कहा, अरे ये वही घर है जहां झगड़ा हुआ था, इन्हें देखो, फेक फैमिली। नेहा डर के मारे खिड़की के पीछे छिप गई। पूजा मांझी को पकड़कर रो रही थी। रवि घर से निकलना चाहता था, पर नेहा ने हाथ पकड़कर कहा, मत जाओ, कहीं कुछ हो न जाए। घर के दरवाजे तक कैमरे और माइक्रोफोन पहुंच गए। अब ये सिर्फ ट्रोलिंग नहीं थी, ये पब्लिक हरेसमेंट था। नेहा के एक पुराने फॉलोअर, जो साइबर सेफ्टी में काम करता था, उसने इनबॉक्स में मैसेज किया, आपके अकाउंट से पोस्ट हुआ वीडियो आपके आईपी से नहीं गया, किसी तीसरे डिवाइस से लॉगिन हुआ है। उसने एक डिवाइस लोकेशन भी भेजी। लोकेशन थी रवि का ऑफिस। सब एक दूसरे को देख रहे थे। ये किसने किया? रवि ने नाराज होकर कहा, मेरा स्टाफ ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन नेहा चुप रही। उसके दिमाग में एक नाम घूम रहा था, आरव, रवि का बिजनेस पार्टनर। आरव हमेशा नेहा की सोशल मीडिया सफलता से चिढ़ता था। कहता था, घर घर की बातें दिखाकर भी लोग फेमस हो रहे हैं। रवि ने आरव को ऑफिस में बुलाया। आरव की आंखें चुराने वाली हरकतों से पूरे परिवार को शक हो गया। आखिरकार रवि ने जोर से कहा, आरव, ये तुमने किया है ना? आरव ने हंसते हुए कहा, हाँ, क्योंकि तुम अपनी बीवी और घर में इतने बिजी हो गए कि बिजनेस की तरफ देखते ही नहीं। नेहा स्तब्ध रह गई। कमला देवी का दिल गुस्से से कांपने लगा। आरव बोला, मैं चाहता था कि तुम्हारा घर टूटे ताकि तुम दोबारा काम में लग जाओ। और हाँ, नेहा का अकाउंट हैक करना बहुत आसान था। नेहा की आंखें भर आईं। उसे लगा उसकी दुनिया हिल गई है। रवि ने तुरंत पुलिस बुलवाई। आरव पकड़ा गया। नेहा का अकाउंट रिकवर हो गया। लेकिन जो नुकसान हुआ, उसका दर्द किसी पासवर्ड बदलने से नहीं जाएगा। घर लौटकर नेहा टूटकर रो पड़ी। मां जी, क्या मेरी वजह से ये सब हो रहा है? कमला देवी ने उसे गले लगा लिया। नहीं बहू, गलत दुनिया की वजह से हो रहा है, तेरी वजह से नहीं। रवि ने नेहा का हाथ पकड़कर कहा, नेहा, अब से सोशल मीडिया तेरे करियर का हिस्सा रहेगा, पर मैं कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। हम मिलकर झेलेंगे सब। पूजा भी पास आकर बोली, दीदी, हम सब तुम्हारे साथ हैं। नेहा का दिल पहली बार पूरी फैमिली के लिए सिर झुका। इस बार नेहा अकेली नहीं थी।
पूरे परिवार ने साथ बैठकर कहा, हमारी कहानी पर किसी और का हक नहीं। गलत वीडियो, झूठ, नफरत, सब हम पर फेंका गया, लेकिन हम टूटे नहीं, क्योंकि ये घर है, और घर सोशल मीडिया से नहीं, प्यार और भरोसे से चलता है। वीडियो ने इंटरनेट पर इतना प्यार पाया जितना पहले कभी नहीं मिला था। लोगों ने कहा, ये कंटेंट नहीं, सच्चाई है। इस परिवार से बहुत कुछ सीखने को मिला। सोशल मीडिया पर भी इंसानियत बची है।